हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका का पाठ नंबर 3 सना साना हाथ जोड़िए पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं मधु कंकरिया। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुंदर शाम रात और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझसे सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अद्वितीयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अंत इंद्रियता का अर्थ है इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो सारी सम्मोहित हो गई थी। वो सारी किस पे सम्मोहित हो गई थी? टिमटिमाती रोशनी की झालरों पे, वहाँ की खूबसूरती पे। किस शहर की खूबसूरती? गैंगटॉक शहर की खूबसूरती। धीरे धीरे एक उज्जास उस शून्य में फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों में छूने लगी, साना साना हाथ जोड़िए। गर्दुही प्रार्थना, हमो जीवन तमो कसैली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ मैं, मेरा सारा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के यह बोल मैंने एक नेपाली युक्ति से सीखे थे। सुबह हमें थोंगथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकोनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ होता है बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की यह तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों की कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम मतलब तरह तरह के। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर थोंगथांग था। थोंगथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहन घाटियों और फूलों की से लदी वादियों मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्सव से पूछने लगी। चलिए तो।